वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईटीएन। अभी हम जो इस चैनल पे मैथमेटिक्स का सेशन चला रहे हैं उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है हमारा एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है अभी हम उसका क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में भी हम बहुत अच्छी चीज पढ़ रहे हैं और बहुत ही सिंपल चीज पढ़ रहे हैं इस समय, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लिया है। तो उसके एप्लीकेशन में जो लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जो लोगों को अच्छा लगता है वो यही टॉपिक है हमारा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। पिछले लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसी के आगे आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछला लेक्चर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और उसमें जो हमने न्यूमेरिकल कराए थे वो भी थे तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन वो आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन थे। आज हम पढ़ेंगे अपना डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो क्या होता है, सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन पर ही अप्लाई होता है। अगर आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप उस पर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन को इक्वेट करके जो हमारे पॉइंट्स आते हैं वो या तो लोकल मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। यह मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन यह आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव टेस्ट में हमारा जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी तक हमने जितना भी बात किया है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का ही बात किया, मतलब आपने अभी तक जो निकाला है वो डीवाई बाई डी एस निकाला है। आप अभी हायर ऑर्डर पर नहीं गए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो हमें क्या क्या हमें पॉइंट्स देता है, देखिए ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई एक ग्राफ था। तो इसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पर बनाएंगे तो भी पॉजिटिव, लेकिन ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। इसके आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे आपका जो स्लोप बनेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से रिजल्ट क्या मिल रहा है, अगर आपका स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। मतलब मैक्सिमा से पहले अगर आप चेक करेंगे तो आपको स्लोप क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। मैक्सिमा आपके बाद में चेक करेंगे तो आपका स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव। मान लो आपका कोई फंक्शन है, मान लो आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। चलिए इसकी बात अभी हम बाद में करते हैं, पहले हम मैक्सिमा पढ़ लिए हैं तो मिनिमा भी समझ लेते हैं। और मिनिमा के लिए ही मैंने ये वाला ग्राफ बनाया। आपके एक्सिस को थोड़ा दूर करते हैं ताकि आपको पॉइंट्स समझ में आए। ये पॉइंट हमने किसके लिए बनाया, मिनिमा के लिए। अब इसमें देखिए, अगर आप इधर कहीं भी आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव स्लोप। और वहीं अगर इस साइड आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव स्लोप। और यहां पर आपका क्या है, कहीं मिनिमा आ रहा है। तो इसमें आपका क्या रिलेशन बन रहा है कि अगर आपका स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा।
तो ये आपको ग्राफिकली समझना है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव आप कैसे निकालेंगे, dy बाई dx जो निकालेंगे आप इक्वेट करके 0 करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेंगे, पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब उन पॉइंट्स से आपको चेक करना है। मान लो आपके पास 2 पॉइंट आए हैं, 2 और 3, आपके पास 2 पॉइंट आ गए, तो मतलब आपका क्या है, 2 पे या तो आपका ग्राफ ऐसे जाकर के 3 पे ऐसे हो रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 2 पे आपका मिनिमम मिलेगा और 3 पे आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि 2 पे आपका मैक्सिमा हो और 3 पे मिनिमम हो। तो ये आपको चेक करना होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि 2 वाली वैल्यू को एक बार फंक्शन में डाल के फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार 3 को डाल करके निकाल लेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कई सारे पॉइंट आ जाएं तो आप कितना चेक करते बैठेंगे। तो इसके लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, हायर डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे। तो यहां से हमें क्या पता चला, आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, आपको मैक्सिमा और मिनिमा कैसे मिलेगा ये आपको बता दिया गया। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा भी पॉइंट आए जहां पर यह साइन चेंज कर ही ना रहा हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, पॉजिटिव से निगेटिव करे और निगेटिव से पॉजिटिव करे। ये 2 कंडीशन तो बता दी मैंने कि एक में मैक्सिमा होगा, एक में मिनिमा होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर आपका जो स्लोप है वो वैल्यू चेंज कर ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, तो वहां पर कुछ नहीं होगा, ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका स्लोप वैल्यू चेंज कर ही नहीं रहा है, मतलब साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो आपने बहुत सारा पढ़ ही रखा है। अब हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप क्या निकाल लेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। आपने स्टेशनरी पॉइंट निकाल ली, लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मैक्सिमा या मिनिमा पता करने के लिए, हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो आपके पास dy बाई dx तो मिला हुआ है, कुछ भी वैल्यू आपकी मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स आई। फिर आप क्या करेंगे, आप d2y बाई dx निकालेंगे, मतलब ये जो फंक्शन आया है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपका एफ डैश एक्स आया, तो इस बार क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स। तो अब अगर आपका एफ डबल डैश एक्स जो आ रहा है वैल्यू, अगर वो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो आपको मिनिमा मिलेगा। उल्टा है, सीधा मत ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा। मतलब ज्यादा वाले पे कम मिलेगा और कम वाले पे ज्यादा मिलेगा। ये ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रखने के लिए। अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो मिनिमा है और नेगेटिव आई है तो मैक्सिमा है। अभी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बात की, बीच में क्या आता है, 0। एफ डैश एक्स अगर 0 आ गया तो क्या होगा, तो ऐसे केस में आपका जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देन गो फॉर हायर डेरिवेटिव टेस्ट। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे,
और हाई डेरिवेटिव पे जाएंगे। अभी डबल सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव d3y/dx³ निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा, फिर आप ऐसे ही चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। चेक करने का जो आपका टेक्निक रहेगा वो यही रहेगा, आप कितने भी हाई डेरिवेटिव पे चले जाएं। तो उम्मीद है ये थ्योरी का जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थ्योरी से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। आपके बुक से ही एक क्वेश्चन निकाला है, उसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, पूछा है, बोल रहा है कि प्रूव दैट log x by x है मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। हमें यह प्रूफ करना है कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो x इक्वल टू e पर ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। आइए कोशिश करते हैं स्टेशनरी पॉइंट निकालने की भी। हम इसको मान लेते हैं y इक्वल टू log x बाय x। तो हमारा dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसको रोका और इसका डिफरेंशिएशन माइनस, अब इसको रोका और इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर। ये x और x कैंसिल आउट होकर के क्या बनेगा, dy बाई dx जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 माइनस log x बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल गया, 1 माइनस log x इक्वल टू 0, मतलब log x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 1 हो जाएगा। तो इसको हम e लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेस में e होता है और ये इसके पावर में आ जाएगा। तो x इक्वल टू e हमारा स्टेशनरी पॉइंट तो आ गया, लेकिन हमें कैसे पता कि यहां पर मैक्सिमम ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा कुछ भी मिल सकता है ना। तो अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम निकालेंगे d2y बाय dx स्क्वायर, मतलब d बाई dx ऑफ 1 माइनस log x बाय x स्क्वायर। तो हमारा d2y बाई dx स्क्वायर क्या निकलेगा, फिर इसको रोको और उसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब 0 माइनस 1 बाई एक्स, फिर माइनस 1 माइनस log x को रोको और x स्क्वायर का 2x डिवाइड बाई इसका स्क्वायर, मतलब इस बार हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगा, फिर उसके साथ जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस एक्स, फिर माइनस, अब ये 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस माइनस प्लस 2x log x डिवाइड बाई x टू द पावर 4। अब आप एक काम करते हैं, पहले इसको मर्ज करके और x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लेते हैं, लेकिन x कॉमन लेकर के, तो बचेगा क्या, 2 log x माइनस 2x और x ऐड होकर के क्या आएंगे 3x। तो 3 हमने x हमने कॉमन ले लिया है, तो नीचे क्या आएगा x टू द पावर 4। तो हमारा क्या आया, d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 log x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि x से x का एक पावर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उम्मीद है इतना तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
तो d2y बाय dx स्क्वायर एट x इक्वल टू ई, तो ये क्या बनेगा log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 2 माइनस 3 अपॉन ई का क्यूब, तो ये क्या आ गया -1 अपॉन ई क्यूब, वैल्यू क्या आई नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव आया है इसलिए x इक्वल टू ई पर ही पूछा था, x इक्वल टू ई पर क्या आ रहा है हमारा फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमा आ रहा है। और यही इसने प्रूफ करने के लिए बोला था कि हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ई। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपको थ्योरी को एज ए न्यूमेरिकल समझाने के लिए भी अच्छा था। और क्वेश्चन में हमने सारे पार्ट कवर किए हुए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव करके हमने स्टेशनरी पॉइंट भी निकाला, सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से ये भी निकाला कि हमारा फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। अगर यहां पर 2 पॉइंट आते तो हम दोनों पॉइंट, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें यहां पर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना होगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है। अब देखिए, अब मिनिमा एक वैल्यू मैक्सिमम होगी और एक मिनिमम होगी। अगर कभी आपके पास ऐसा आता है कि 2 पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आते हैं या मिनिमम वैल्यू आते हैं, तो आप उस पॉइंट को इस फंक्शन में वापस पुट करके चेक करेंगे। अगर मैक्सिमा है तो अगर 2 पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है तो जो दो बड़ा वाला, तो उन दोनों में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो आप मैक्सिमा रिपोर्ट करेंगे, और अगर 2 पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है तो दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको आप मिनिमा रिपोर्ट करेंगे। ये रहा आपका पूरा मैक्सिमा और मिनिमा का बेसिक आइडिया, जो आपको क्लास 12th लेवल तक यूज होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आप इससे अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, और आपका जो बोर्ड लेवल है वहां तक आप अच्छे से तैयारी करके आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं इन 2 लेक्चर्स के हेल्प से जो हमने एओडी के अंदर आपके लिए रेडी किया है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें। और लेक्चर एंड करने के लिए हम इतना ही कहेंगे कि अभी तक जिन्होंने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।